हालेलुया। प्रभु यीशु की हजूरी में आइए तैयार हो जाएं परमेश्वर की स्थिति के लिए। अपने आप को समर्पण करें। वो जो महान परमेश्वर है, वो जो छुटकारा देता है और गवाही के साथ खड़ा कर देता है। आइए सभी जन मिल जाए और परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाए और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी और सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस समय में, सुबह के समय में 3 बजे प्रार्थना को सुन रहे हैं? कितने लोग 4 बजे, कितने लोग 5 बजे, कितने लोग 6 बजे? हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। तो कोशिश करें कि सुबह ही आप प्रार्थना को सुने ताकि आपका समय ब्लेस्ड हो जाए और आशीषित होकर बदल जाए। यदि फॉरेन कंट्री से हैं, हालेलुया, तो जब इंडिया में रात होती है वहां पर सुबह होती है। हालेलुया। तो आप भी प्रार्थना को हर दिन सुनना शुरू करें ताकि हर दिन आप आशीषित हो सकें। तो आज की प्रार्थना को शेयर जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि आज की प्रार्थना आपके लिए खास होने वाली है और गवाही आपके जीवन में 100% आएगी और आप बुद्धिमान और समझदार बनेंगे और आपके बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे। आमीन। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की वचन और प्रार्थना को सुन सके और आशीषित हो सके। आगे सभी जन एक मन हो जाएगी, प्रभु की स्तुति करें तालियों के साथ। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो बदल देने वाला परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करेंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। उसकी वाचाओं को याद करें और धन्यवाद करें। उसकी प्रतिज्ञाओं को बोले और धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा करें। वो जो बदलने जा रहा है आपके जीवन में, आपके टाइम को ब्लेस करने जा रहा है, आपका समय को आशीषित होकर बदलने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने लोगों ने आपके विषय में निगेटिव वर्ड बोला है, तंत्र मंत्र किया है, आज अब बंधन टूट रहे हैं और आजाद होने जा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसकी महिमा करें जो बचाया संभाला, भलाइयों को याद करो, धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो जो चंगा कर किया और यहाँ तक लेकर आया, आगे भी लेकर जाएगा, धन्यवाद करें। जो को संभाला और आगे भी संभालेगा, धन्यवाद करें। कि फाइनेंशियल को, हालेलुया, फाइनेंस को ब्लेस किया अभी तक, तो आगे भी ब्लेस करेगा, धन्यवाद करें। गरीबी की शाप को तोड़ दिया, धन्यवाद करें। आपको ऊंचा उठाया, चट्टान पर खड़ा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको विश्वासी का एक पद दिया है, ये अद्भुत पद है, याद रखना है, इसे कभी भी मत भूलना। इसके लिए धन्यवाद करें। इस नाम को कलंकित मत करना, अविश्वास करके, दोनों में पैर रखकर, गलत जगह में जाकर, गलत स्थान में जाके विश्वास के पद से उतरना नहीं। आइए सभी जन धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो महिमा में परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद करेंगे। वो सेनाओं का वह परमेश्वर है, धन्यवाद करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। उसकी तारीफ करें। वो जो आपको चंगाई देता है, छुटकारा देता है और आज भी देने वाला है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं आप, धन्यवाद करो तालियों के साथ। सभी जन, सभी जन, सभी जन। हालेलुया। आपके लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं, नए टेंडर के साथ ब्लेस करने जा रहा है, आपके फाइनेंस को ब्लेस करने जा रहे हैं, बंद रास्ते खुलने जा रहे हैं। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 5 अध्याय और 12 वचन। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हम तो ऐसे हो गए हैं कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक भी दूध चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्र अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया। बोलो मैं अलग किया गया हूँ, बोलो मैं अलग की गई हूँ, बोलो परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस दुनिया में क्या है कि लोग क्या अंतर नहीं कर पा रहे हैं, भले और बुरे में भेद नहीं कर पा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सबसे बड़ा रीजन क्या है? जो भले और बुरे में भेद न करना पा रहे, इसकी वजह से वचन मेडिटेट नहीं करते हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए भले और बुरे का भेद नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। जब भले कि आपके लिए क्या भला है और आपके लिए क्या बुरा है, जब इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे और आप जान लेंगे, तो आप अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे? भेद करना समझ जाएंगे कि भेद करना क्यों जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। हालेलुया। हमें जानना क्यों जरूरी है। हमें भला मतलब अच्छी चीजों के बारे में भी जानना जरूरी है, तो बुराई की बुराई भी क्या है, तो भलाई भी क्या है।
जब एक विश्वासी दोनों चीजों के बारे में समझ जाता है तो फिर वो उस पाप में नहीं जाता। जिस समय में अदन वाटिका में किसने पाप किया था, किससे गलती हो गई थी? हवा और आदम से गलती हो गई थी। कितने को समझ में आ रहा है? और इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स को खो दिया, इतनी बड़ी आशीषों को खो दिया, अपने पद को खो दिया, अपनी आशीषों को खो दिया और परमेश्वर के आशीषों से क्या हो गए? वो वंचित हो गए। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में जो एक एक वर्ड, वचन, सामर्थी वचन जो लिखा गया है वो आपकी भलाइयों के लिए, आपके जीवन के लिए लिखा गया है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करके आगे बढ़ने की सोचोगे, आप बढ़ ही नहीं पाओगे। हालेलुया, क्योंकि वचन ही तो आपको संभालता है। आप वचन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। वचन के द्वारा आप उस डिसीजन तक, उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जब अदन की वाटिका में जब एडम एंड ईव से जब वो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष को खाली समझ ही नहीं पाए और प्रभु ने मना ही किया था, लेकिन वो उसी में से खा लिया तो पाप में गिर गए। वो अपने विश्वास के पद को खो दिया, वो अविश्वासी बन गए। हालेलुया, वो अपने वफादारी को भूल गए। प्रभु ने उनको कितनी महिमा से भरा था, वो सब कुछ भूल गए। आज ये क्यों परमेश्वर का वचन लिखा है? हालेलुया, इसलिए आप जानते हैं कि यहोवा जो था हर दिन वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया करता था। हालेलुया, बात करने के लिए, समझाने के लिए, संगति, क्योंकि संगति बहुत जरूरी है। जब वो सर्प की बातों में आ गए और फंस गए, हालेलुया, सब कुछ खत्म हो गया। आज ही बहुत सारे सर्प ऐसे घूम रहे हैं, कैसे कैसे रूप धारण करके घूम रहे। देखो, सर्प तो स्वर्गदूत का भी धारण करता है। वो विश्व एक सर्प कैसा कैसा रूप धारण करता है? जो स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, वो विश्वासी होने का एक्टिंग भी कर सकता है, वो को भरमाने की कोशिश भी कर सकता है। हो सकता है वो आपकी तरफ होकर 4 दिन बात करे, 1 महीने के लिए बात करे, लेकिन वो बहुत बड़ा खतरनाक है। हालेलुया, यही तो आपको भेद करना है, सीखना है और समझना है, ताकि आप किसी के चंगुल में ना फंस जाए, किसी के मीठी मीठी बातों में ना फंस जाए। अदन की वाटिका में क्या हुआ था? उसने मीठी और मीठी और मीठी बातें की थी। अरे तू ना मरेगा, परंतु तू परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? और इसी मीठी मीठी बातों ने, प्यारी प्यारी बातों ने, सुंदर सुंदर बातों ने वो हवा के मन को मोह लिया। और वो जो खाने में मन भावता, फल देखने में बहुत मन भावता, देखने में बहुत अच्छा दिख रहा था, वो सोची कि देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना अच्छा होगा। हालेलुया, और सोचो देखने में इतना वो डेंजरस था तो खाने में क्या हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे देखा है, बुद्धि देने के लिए चाहनी होगी, सब कुछ अच्छा है, और जैसे देखा अच्छा लगा, खाया और सब कुछ खत्म हो गया। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही करते हैं, दूर से देखकर तो बहुत अच्छा लगता है कि ये रास्ता मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये चीजें मेरे लिए बहुत अच्छी है। हालेलुया, ये मेरे फ्रेंड बहुत अच्छा है, ये सर्कल मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये फेलोशिप मेरे लिए बहुत अच्छी है। हालेलुया, और वो पहचान नहीं कर पाते हैं कि मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ जो आज वचन का ज्ञान न होने की वजह से, इसलिए तो लिखा है कि वचन का ज्ञान न होने की वजह से प्रजा क्या हो रही है? नष्ट होते जा रही है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वचन का होना आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वचन यदि नहीं पढ़ेंगे और साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना और वचन दोनों एक साथ चलने चाहिए। यदि 1 घंटे आपने प्रार्थना की है तो एटलीस्ट 1 घंटे आप वचन जरूर पढ़िए, आधे घंटे पढ़ें। कम से कम मैं आपको बोल रही हूँ, आधे घंटे जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन जब 1 घंटे पढ़ना शुरू करेंगे तो कितनी सुहावनी बात होगी जब 1 घंटे सुबह प्रार्थना करेंगे। और जो जॉब करने वाले जिनको टाइम नहीं मिलता, जब वो ऑफिस से आते हैं तो फिर शाम को वो आते हैं, तो उस समय में आप प्रार्थना कर सकते हैं, वचनों को पढ़ सकते हैं। हालेलुया, बाइबल को पढ़ सकते हैं। इससे जब सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, रात के समय, यदि थोड़ा थोड़ा समय भी निकाल कर हर दिन का रूटीन बनाकर आप इस तरह से करने लगे तो सोचो आप उस शैतान के चंगुल में नहीं फंसेंगे। यदि फंसने वाले भी होंगे तो परमेश्वर को बाहर निकाल देगा। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? तो शैतान भी चिकनी चुपड़ी बातें करके क्या कर रहा है? लोगों को फंसा रहा है, और वो प्रभु से क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। हालेलुया, इसलिए क्या लिखा है? वचन आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए कब तक आप दूध पीते रहेंगे? कब तक मीठी मीठी बातों को? कई लोग बोलते हैं कि पास्टर हमको डांटा, पास्टर ने मैं ये बोला, पास्टर ने मैं वो बोला। पास्टर, जब पास्टर आपको डांटता और बोलता है तो आपके आत्मिक जीवन की भलाई के लिए ही बोलता है।
ताकि आप अपने स्पिरिट में परिपक्व हो जाए, मेच्योर हो जाए। लेकिन वो इनको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि वो दूध पी रहे हैं अभी भी, और वो दूध पीना ही चाहते हैं, इसलिए वो चर्च को छोड़ देते हैं, इसे प्रार्थना छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, क्योंकि वो दूध पीना चाहते हैं आज भी। आज एक बड़े बच्चों को, एक बड़े लोगों को, शादीशुदा लोगों को बॉटल में दूध दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? सब बोलेंगे बेवकूफ है, मूर्ख है, कुछ आता जाता नहीं है, मेंटल हो गया है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उसी तरह से आज भी लोग शरीर में बड़े तो हो गए हैं, लेकिन आत्मा में क्या बच्चे की तरह हरकतें करते रहते हैं। जहाँ शरीर में तो बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चों की तरह हरकतें अभी भी खत्म नहीं हो रही, अभी भी पंक्चुअल नहीं है प्रार्थना में, अभी भी संगति करने में भी वो उस तरह से संगति नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है? शरीर में तो बड़े हो गए, लेकिन आत्मा में आपकी हरकतें बच्चों की तरह है, इसलिए सब चीज आपके जीवन से दूर है। कितने को समझ में आ रहा है? इसे शरीर बड़ा हो गया है तो अब आपका आत्मा भी मजबूत हो जाना चाहिए, मैच्योर होना जाना चाहिए, समझदार बन जाना चाहिए। आज ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा ही करते रहते हैं, और जो परमेश्वर की बातों को, वचन को लेना नहीं चाहते हैं। आज यदि कोई डांट भी देता, बोल भी देता, समझाता भी है, तो वो बुरा मान के कोना को पकड़ लेते हैं। इसमें पास्टर का कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें आपका ही नुकसान होगा। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। यदि आपको डांटा जा रहा है तो उसमें गौर करें, देखें कि मुझसे क्या गलती की जो मुझे इतनी डांट पड़ी है, मुझसे क्या गलती हो गई है जो मुझे समझाने के लिए ये पनिशमेंट दी गई। पनिशमेंट आपको क्यों दी जाती है? ताकि आप सुधर जाएं और फिर से दोबारा गलती ना करें। हालेलुया। देखो, जब प्रभु पनिशमेंट देता है वो बड़ा खतरनाक है। इससे अच्छा जो आपको पास्टर पनिशमेंट दे रहा है वही सह लो, और उसमें क्या कर लो? माफी मांग लो, रो रो के परमेश्वर के आके दुहाई दो और अपने कामों को सुधारो और ठीक कर लो। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की जो पनिशमेंट होती है फिर तो बहुत खतरनाक होती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाएं। हालेलुया। इसलिए भले और बुरे का भेद आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे सिर्फ दूध पीने वाले नहीं, परंतु वचन को ग्रहण करने वाले होकर भी बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी। आमीन। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आइए इस समय में तैयार हो जाए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है ये पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। जब आप भले और बुरे को आप समझ जाएंगे तो आप हर दिन बचते चले जाएंगे। हालेलुया। आप पाप में नहीं फंसेंगे दोबारा, और आप अपने ब्लेसिंग्स को नहीं खोएंगे। इसलिए आइए तैयार हो जाए। बोलो अब मैं दूध ही नहीं, अब मैं अन्न खाना शुरू करूंगा। बोलो अपने वचन को ग्रहण करना शुरू करूंगा। अब से परमेश्वर को आत्मा में मैच्योर बनाए और ब्लेस्ड करे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आगे सब जन प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूटे और आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति को मैं डांटती बाई फायर यीशु के समर्थी नाम में जाए। ओ रबकत्तो नमः शांति रलबे के दिरा लबकति रबा शांति रलबकत्त नमः। परमेश्वर जो दयालु है और करुणा निधन पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो। मैं प्रार्थना करते दुष्ट शक्ति को, शैतानी ताकतों को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर छुड़ा लो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। जो आज भी शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, छुड़ा लो। इसी वक्त दुष्ट आत्मा के कामों से आजाद हो जाए। इसी वक्त गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा के अधिकार को, अथॉरिटी को आपके जीवन से खत्म करती हो। हालेलुया। जो पाप वाली चीज आपके जो सामने में आ रही है, यीशु के नाम में ना फंसने पाए, आजाद हो जाए, आत्मा में मजबूत हो जाए, आत्मा में परिपक्व हो जाए, आत्मा में तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमः शांति रलबे के दिरा लबकतिरा। दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, सहायता करो। इस समय में परमेश्वर जब से दूर हो गए, परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकत्तो नमः शांति रलबे के दिरा लबकतिरा। प्रभु यीशु पर दया करो, प्रभु यीशु पर सहायता करो, प्रभु यीशु पर अनुग्रह दो, प्रभु यीशु पर छुटकारा दो, प्रभु यीशु पर दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सब कुछ बदलने जा रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप सब कुछ सही करने जा रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो छुटकारा देने जा रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रबकत्तो नमः शांति रलबे के दिरा लबकतिरा नमः शांति रलबकति रलबे के दिरा लबकतिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर पिता,
छुटकारा देने वाला परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट छुए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ रबकत्तो नमा शांति रलबे के तिरला बगति रलबा शांति रलबा कत्ते नमा। ओ जीसस, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्टात्मा छोड़कर जाए, हर एक शैतानी में छोड़कर जाए। प्रभु यीशु त्याग करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु अनुग्रह दो। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्टात्मा को मैं डांट यीशु के समर्थी नाम में जाए। ओ रबकत्तो नमा शांति रलबे के तिरला बगति रा। हालेलुया, त्याग करो, छुड़ा लो, अपने नाम की महिमा के लिए खड़ा करो। हालेलुया, त्याग करो परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर पिता। एक एक जनों को ब्लेस करती हूँ जो आज कई लोग पाप में फंस चुके हैं, पाप की वजह से बहुत सारे लोग मुसीबतों में फंस गए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्तियों को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा के अधिकार को, अथॉरिटी को मैं फायर बोलती हूँ, तोड़ती यीशु की समर्थी नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, प्रभु अनुग्रह दो परमेश्वर, त्याग करो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सहायता करो परमेश्वर पिता, बदल दो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के नाम में। कवर करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बदल देने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंद रास्ते आशीषों के खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग इस समय में बीमार हैं, होली गोस्ट फायर टच यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के कोड़ी खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, यीशु के लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट शक्तियों से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी ताकतों से आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा छोड़े यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। हालेलुया। रबकत्तो नमा शांति रलबकति रलबे शांति रलबेगति रलबकति रा। ओ रबकत्तो नमा शांति रलबकति रलबे शांति रलबकति रलबकति रा। प्रभु दया करो, दया करो, तरस खाओ, मदद करो, सहायता करो। यीशु के लहू में कवर करते हैं। सामर्थी परमेश्वर त्याग करो, सामर्थी परमेश्वर छुटकारा दो, सामर्थी परमेश्वर मदद करो, सामर्थी परमेश्वर अनुग्रह दो, सामर्थी परमेश्वर बदल दे यीशु के सामर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में धन्यवाद करते हैं। यीशु के लहू में कवर करते, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो लोग बीमार चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। इसी वक्त जो पतले और दुबले कमजोर हैं, दुर्बल करने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा जो तंग कर रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो दुष्ट आत्मा लगातार आप पर अटैक कर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और गवाही के साथ खड़ा करो। हालेलुया। इसी वक्त चंगे हो जाए, कैंसर के रोग से आजाद हो जाए, ट्यूमर छोड़कर जाए, पथरी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पेट की जितनी भी रोग आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा इसी वक्त होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। और जो चल नहीं पाते चलने लगे, बोल नहीं पाते बोलने लगे, यीशु के नाम में आपकी आंखें खुल जाए। बहरे कान खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। राइट नॉट चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो पैरालाइज का अटैक जिनको हुआ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स है और डिसीज है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। गरीबी की शाप खत्म हो जाए, टूटे बंधन टूटे, आजाद हो जाए। और मैं गवाही की घोषणा करती हूँ। अनुग्रह देना परमेश्वर, ब्लेस करना परमेश्वर, संभालना, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। ग्रेट प्रोटेक्शन की घोषणा करती हूँ। मदद सहायता करो परमेश्वर, जहां जहां जाते इनके साथ रहने के शुक्र लम्बा कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते उसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए वो लगातार, जब हर दिन परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ को उठाते हैं और प्रार्थना में जाते हैं, फास्टिंग करते हैं और साथ अपने बीजों को बोते हैं, तो सचमुच में वो बीज परमेश्वर के राज्य के लिए एक्सेप्टेड होता है, ग्रहण होता है। तो परमेश्वर दरवाजे को खोलता है। प्रभु मजबूर हो जाता है आपको आशीष देने के लिए। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ को उठाते हो, काम करना शुरू करते हो, बीजों को बोना शुरू करते हो कि अरे मेरे की परमेश्वर के भवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होना चाहिए।
चाहिए, जब भवन की जमीन मिलना चाहिए, काम होना चाहिए, हालेलुया बनना चाहिए, रास्ते खुलना चाहिए। जब सच में जब बोझ उठाते हो प्रार्थना में, फास्टिंग में और बीज बोने में, तो सिर्फ विश्वास ही नहीं, विश्वास के साथ काम भी करना पड़ता है। जब काम करने के लिए आगे आते हैं तो सचमुच प्रभु रास्ते को खोल देते हैं। तो तैयार हो, जब अपने बिजनेस में बड़ी गवाही को लेने के लिए, फाइनेंस की गवाही को लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए, हर एक चीजों का बोझ उठाएं, हालेलुया। और चर भवन की जमीन के लिए, इवेंजलिज्म के काम के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए, और हर एक राशन के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करें और बोझ को उठाएं, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ को उठाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में और भी हम ज्यादा काम कर पाएंगे। तो मेरा विश्वास है, जब आप हमारे साथ मिलकर फाइनेंशियल जब आप सहायता करते हैं, प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं, तो सचमुच में आशीषित होते चले जाते हैं। बोलो आमीन। तो जब प्रभु ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, उस गवाही को छिपा के न रखें। जब एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आएगी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर करें, ताकि वो परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। और आपकी गवाही को देखकर सुनकर दूसरे लोग भी बचाए जाना चाहिए। अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।